हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉसेट की आरआरबी की एसजीपीजी एंड केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आज का क्वेश्चन हम करेंगे, बट लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये देख लेते हैं। सो क्वेश्चन था, पेशेंट है SIADH वाला, सोडियम लेवल 118 है, कन्फ्यूजन है और सीजर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहेगी। तो हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस पेशेंट्स को देते हैं बिकॉज ये हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सोडियम लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, सेल से आउटर बाहर वाली साइड शिफ्ट करा के सोडियम को, जैसे ये सेल है, सेल से सोडियम को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब सोडियम बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली सोडियम लेवल्स यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। सो हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए हम हाइपरटोनिक सेलाइन ही पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड विद द क्रूप लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस हैज अ बार्किंग कफ। तो कल ही मैंने पीडियाट्रिक का ये टॉपिक कराया आपको क्लास में। एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। तो पेशेंट है क्रूप वाला, बार्किंग कफ है, उसे इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आईवी स्टीरॉइड, कॉल्ड कूल मिस्ट मॉडिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर। तो यहाँ पे हम कूल मिस्ट मॉडिफिकेशन देते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे को है बार्किंग कफ, ठीक है, होती है, जिसको आप सूखी खांसी भी बोलते हो, ठीक है ना, ब्रेजिंग कफ भी बोलते हो। तो वो ह्यूमिडिफाइड रहे उसका एरिया, इसीलिए कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफिकेशन इज द बेस्ट। नेक्स्ट है अ साइकेट्रिक पेशेंट सिट साइलेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो एक साइकेट्रिक पेशेंट है, लॉन्ग पीरियड के लिए साइलेंट बैठ रहा है, मेंटेन ऑड बॉडी पोस्चर एंड रेजिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग केयर। तो ऑड सा बॉडी पोस्चर उसने बना रखा है और कोई भी केयर को रेजिस्ट कर रहा है। क्या बिहेवियर सजेस्ट कर रहा है, मेनिया, कैटाटोनिया, स्कीजॉइड पर्सनालिटी डिसोसिएशन। सो इट इज अ कैटाटोनिया, जिसको आप बोलते हो कि पेशेंट बहुत लंबे समय से एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, लंबे लंबे समय तक, और कोई भी केयर नहीं लेता है। ठीक है, कैटाटोनिया भी दो तरह का होता है, स्टूपर एंड एक कैटाटोनिया स्टूपर होता है, एक कैटाटोनिया मेनिया होता है। तो दैट इज अ कैटाटोनिया पर्सनालिटी। नेक्स्ट है पेशेंट विद द थायराइड स्टॉर्म प्रेजेंट विद हाई फीवर, टेकीकार्डिया, एजिटेशन एंड स्वेटिंग। थायराइड स्टॉर्म वाला पेशेंट है। थायराइड स्टॉर्म होता है जब पेशेंट की बॉडी में T3 एंड T4 बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, पेशेंट को हाई फीवर है, टेकीकार्डिया है, एजिटेशन है, स्वेटिंग है। विच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सी मेडिकेशन लगाएगी, लिवोथायरॉक्सिन, प्रोपेनोल, मीथेमेंजोल, आयोडीन सॉल्यूशन। याद रखो, हम यहाँ पे सीधा ही पेशेंट को कोई भी एंटी थायरॉयडिज्म वाली मेडिसिन नहीं देंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो उसका ये हार्ट रेट है ये मेंटेन हो, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप देखो ध्यान से 160 हार्ट रेट, पेशेंट बहुत ज़्यादा टेकीकार्डियक है, तो पेशेंट के हार्ट रेट को पहले मेंटेन होने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। क्लियर। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रॉमा पेशेंट हैज अ पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, सीवियर पेन एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंडीशन। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट हो रही है पेशेंट में, सीवियर पेन है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है। मोस्ट लाइकली कंडीशन कौन सी है, नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, फ्लेयर चेस्ट, एटिलेक्टेसिस। तो इट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ फ्लेयर चेस्ट, जिसमें पेशेंट की लंग मूवमेंट इनहेल और एक्सहेल से ऑपोजिट होती है। पेशेंट जब इनहेल करेगा तो जो लंग्स हैं वो क्या होने चाहिए थे, नॉर्मली एक्सपैंड होने चाहिए थे, पर इसमें क्या होते हैं, लंग्स जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, डिफ्लेट होते हैं, और इसमें ऑपोजिट रेस्पिरेशन होती है। सो इट इज अ फ्लेयर चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए न्यू बैचेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी ओनली 2499 और 6 मंथ्स की है 3499। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, चाहे आप कर रहे हो नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजी या पीजीआई सीएचओ की तैयारी, क्विक रिवीजन बैच है। मिलेगा क्या क्या, लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी क्लासेस रहेंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज हैं, नॉन नर्सिंग क्लासेस है, डाउट क्लासेस हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। सो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और बहुत अच्छा टाइम है आपके पास पढ़ने का, ठीक है ना, सो वेस्ट मत करो। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन NST shows recurrent variable deceleration with baseline 140 beats per minute। तो वेरिएबल डिसेलरेशन होती है वुमेन को NST में। करेक्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, अप्लाई फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, रिपोजिशन द मदर, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट सी सेक्शन। वेरिएबल डिसेलरेशन मोस्टली तब होती है जब कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा होता है, कॉर्ड कंप्रेस हो रही होती है। तो यहाँ पे जब आप रीपोजिशन करते हो मदर को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, रीपोजिशनिंग से रिलैक्सेशन होती है, जो डिसेलरेशन होती है बच्चे की वो ठीक होगी। तो यहाँ पे आप रीपोजिशन करोगे मदर को।
नेक्स्ट है चाइल्ड विद TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फिलेट के साथ बच्चा है, एक्सपीरियंस सडन साइनोसिस हो रहा है और सांस लेने में डिजिनिया, पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही है। नर्स शुड प्लेस द चाइल्ड इन विच पोजीशन, किस प्लेस में नर्स रखेगी? सुपाइन, नी चेस्ट पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, ट्रेलनबर्ग। सो इट्स अ नी चेस्ट पोजीशन बिकॉज इसमें एक तो लंग्स एक्सपैंड होंगे और सांस लेने में बच्चे को ईजी रहेगा। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन वारफरिन, INR है 6.5, वारफरिन वाले पेशेंट का INR 6.5 है बट नो एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही अभी। व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्शन, क्या रिकमेंडेड एक्शन रहेगा? गिव विटामिन के, स्टॉप वारफरिन एंड गिव FFP, कंटिन्यू डोज, स्टॉप हेपरिन। सो यहाँ पे आप गिव दोगे हेपरिन, सॉरी वारफरिन है, सो यहाँ पे आप क्या दोगे? vitamin K, because vitamin K is the antidote of the warfarin. So right option will be option number A. नेक्स्ट है अ न्यूबॉर्न डिलीवर्ड थ्रू मेकोनियम स्टेन्ड लिक्कर इज एक्टिव एंड क्राइम, तो न्यूबॉर्न है, मेकोनियम स्टेन्ड लिक्कर जो है के साथ वो डिलीवर हुआ है, ठीक है, मतलब आपको दिख गया कि मेकोनियम है बट वो एक्टिव है और क्राई कर रहा है। करेक्ट एक्शन क्या रहेगा? इमीडिएट सक्शनिंग ऑफ एयरवे, डीप सक्शन बिफोर स्टिमुलेशन, ओनली रूटीन न्यूबॉर्न केयर, स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। भाई इट इज़ अ रूटीन केयर करो आप, क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिव भी है और क्राई भी कर रहा है, तो आपको उसे स्टिमुलेट क्यों करना है और एयरवे को क्यों छेड़ना है? जब बच्चा एक्टिव है और क्राई भी कर रहा है मतलब तो बच्चा ठीक है ना, तो जबरदस्ती का क्यों करना है? सो ओनली रूटीन न्यूबॉर्न केयर करोगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद निमोनिया सडनली बिकम कंफ्यूज्ड विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 32, कोर्स क्रैकल, SpO2 84% ऑन रूम एयर। निमोनिया वाला पर्सन है, कंफ्यूज्ड है, रेस्पिरेटरी रेट 32 है, क्रैकल्स आ रहे हैं, SpO2 84% है रूम एयर पे। प्रायोरिटी क्या है? obtain sputum सैंपल, स्टार्ट एंटीबायोटिक, अप्लाई ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, इनकरेज डीप ब्रीदिंग। सो यहाँ पे फटाफट से ऑक्सीजन स्टार्ट करो फेस मास्क के थ्रू बिकॉज ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, क्रैकल्स भी है, फ्लूइड भी है, बच्चे पेशेंट को टैकीपीनिया हो रहा है, ठीक है ना, बहुत रेस्पिरेशन एफर्ट्स ले रहा है पेशेंट, तो यहाँ पे निमोनिया है, ऑक्सीजन आप पेशेंट को दोगे। नेक्स्ट है अ वुमेन इन लेबर डेवलप हाइपर यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, तो लेबर वाली वुमेन के हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है यूट्रस की, मतलब यूट्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, हर एक मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 70 सेकेंड्स के लिए रुक रही है, मतलब एक मिनट से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रही है उसे। पहला एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज ऑक्सीटोसिन फ्लो, स्टॉप ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली, चेक फॉर डायलिटेशन, गिव IV फ्लूइड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या आएगा। आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाया है। सो बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो मेरे न्यू बैचेस में, चाहे आप 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ्स का। तैयारी स्टार्ट हो गई है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में मैं करवा रही हूँ। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।